दी बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड है ना, ये कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज़ ये इसी तरह चलता रहेगा सिस्टम। जब तक हम खुद अपने हालात नहीं बदलेंगे तब तक नहीं बदला जाएगा। हुक्मरानों को तो यही है कि उन्होंने आपका फेस रीड कर लिया हुआ है, आप कुछ बोलते नहीं हो। बजाय जब पेट्रोल बढ़ता है एहतजाज करने के, हम जाके पंप पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो चीनी अब 100-200 रुपये हो गई है किलो। जब 100 से 115 पे गई है तब हम कुछ नहीं बोले। उन्होंने इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 30 से 50-60 अब 200 पे चली गई, कोई नहीं कुछ बोल रहा। ठीक है, जब तक हम खुद नहीं जागेंगे निज़ाम नहीं चेंज हो सकता। हुकूमत को क्या मैसेज है? हुकूमत है किधर है? हुकूमत तो कोई नहीं है। उसको पूछा वज़ीर आज़म को, जी पेट्रोल 300 हो गया, तो कहता जी फिर क्या हुआ? फिर वो उससे पूछा कि जी यंग जनरेशन जितनी भी है बाहर जा रही है, जितने भी हमारे इंटेलिजेंट या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब बाहर जा रहे हैं। तो कहता जी फिर क्या, जिसको जाना है चला जाए। उसको तो वो तो प्रोटोकॉल इंजॉय करने आया हुआ है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खुद जागना पड़ेगा। भाईजान साहब डाकू बैठे हुए हैं, उनको क्यों चाहिए? उनको तो पैसे आ रहे हैं, उनको क्यों चाहिए? उनको पैसे आ रहे हैं, उन्होंने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। उन्होंने कहना है कि 200 या 250 भी करनी है। वो तो ये माइंड लेके आए हैं। जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी बनाई है, अब देखो क्या करते हैं। वो तो कहते थे 300 से कम बिल ही नहीं आएगा। तो अभी देखते हैं, अवामी मुहिम शुरू करने लगे हैं। अवाम में आएंगे तो उनका देखें ना क्या असर होता है। वो रहे हैं ना, आप आए दोबारा। खान साहब तो चले गए, वो उनको तो बंद कर दिया है उन्होंने। जो अच्छा काम करे ना, हमारा जो मौसन हो, तो हमारी ये रवायत है कि हम उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। पुट्टू को वो इस्लामिक यानी कि बैंक यहाँ लाना चाह रहा था, उस पादाश में उसको बेचारे को फांसी दे दी गई है। भुट्टो की बात कर रहा हूँ मैं। वो दी बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड इमरान खान है। नहीं, और लीडर है ही कोई नहीं। कौन लीडर है? और वो दवाई लेने गया था, 5 साल हो गए वो बैठा है उधर। पूरी वर्ल्ड घूमता है, पाकिस्तान नहीं आ सकता। वो क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल कर सकते थे, उनको करने नहीं दिया गया। 5 बंदे किसी के पकड़े हुए थे, 10 किसी के पकड़े हुए थे। 2/3 मेजोरिटी या इससे आप मेजोरिटी होती उनकी तो देखते वो क्या करते। वो तो भाई रो पड़ते थे कि यार 3 रुपये बढ़ाना है तो किस तरह बढ़ाएं, कहाँ एडजस्ट करें। उनका तो ये माइंड था। छोड़ देना चाहिए, चीनी खानी छोड़ देनी चाहिए, यूज़ ही ना करो। बिलीव करो, यूज़ ना करो उसको। जर्मनी में हुआ था, अंडा बड़ा था 1 रुपया, पूरी कौम ने खाना छोड़ दिया था। फिर पोल्ट्री फार्म ने तरले किए थे, इनवाइस से भी कम रेट दिया, फिर अंडा बिकना शुरू हुआ था। यार हमें समझाने वाला कोई नहीं है मेरे भाई, ना हम खुद जागते हैं, सोए में हम। बिल्कुल ये इसलिए होना था कि आवाम हमारी जो है ना बिल्कुल बेबस हो गई है, ख़ामोश हो गई है। इनकी बातों में ना कोई दम है ना कुछ। हमारे दुश्मन कहते थे इस मुल्क में एटम बम लगेगा, मारेंगे, ये सब हलाक हो जाएंगे। सबसे बड़ा एटम बम यही है। ये जो चीज़ें महंगी हो गई हैं ना, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, चीनी महंगी, ये सबसे ख़तरनाक एटम बम है। मैं नहीं कहता जो ये असली एटम बम है वो उससे नुकसान हो, नहीं, ये महंगाई से जो है ना हमारे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और ये हमारी हुकूमतें जो है ना, ये ना तमाशा देख रही है। अवाम जो किस तरीके से सड़कों पर निकल रही है और किस तरीके से रो रही है, और अपने अपने ये अमाल नामे नहीं, ये जो है ना हमारे बिल नामा, ये दिखा रही है। और ये मुझे नहीं लगता ये आगे आने वाले वक्त में ये ठीक होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये काम ख़राब होगा। बेहतर यही है आवाम मिलकर
बाहर निकले और सब इत्तेफाक करे तो यही होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि इस बढ़ती हुई महंगाई में गरीब आदमी का कर्ज हो रहा है? बढ़ती हुई महंगाई में ईमानदारी होगी ख़त्म। हर बंदा कह रहा है मैं इसको दाव लगाऊं या उसको लगाऊं दा। गवर्नमेंट कहती जाओ अभी पकड़ो जो जो है ना बिजली के बिलों में उन्होंने नाजायज़ लगे हुए हैं। जब आपको जायज़ बिल आएगा कोई भी नहीं चोरी करेगा। जब आप नाजायज़ बिल भेजेंगे हर बंदा चोरी करेगा। मैं भी बीच में शामिल हूँ। अगर मैं ठीक होऊंगा तो सारे सही होंगे। और ये IMF वालों ने, पाकिस्तान ने, हुकूमत ने उनसे पैसा लिया है, अयाशियाँ वो कर रहे हैं और निकाल ये हमारे से रहे हैं। ये कोई इंसाफ नहीं है। इन्हीं की तो ये अल्लाह ही पूछेगा। मेरा ख्याल इनको अवाम से कोई नहीं है खौफ। खुदा ना करे हमारा ये हाल हो, इनका हाल हो, हमारा नहीं। हमारा हाल तो हो ही रहा है ना बुरा। तो देख लेना श्रीलंका से भी इनका हाल जो है ना ख़राब होगा इंशाल्लाह। ये आप खुद ही देखेंगे। अगर हमारी अवाम में, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होगा, हम क्योंकि सब एक ही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब मिलें और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले। हाँ, नहीं ये इसलिए है, पहले ये जो है ना सारे हुकूमत में थे, बड़ा इत्तेफाक था। अब ये हुकूमत में अलहदा हो गए हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गया है। भाई ये जो है ना चीनी का माफिया जरदारी साहब हैं और वो इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो है जंगीद तरीन। ये इल्ज़ाम लगाने से नहीं कुछ होगा। ये कुछ करके दिखाओगे पाकिस्तान अवाम के लिए, फिर ये कुछ होगा। निगरान हुकूमत इसलिए लेके आए हैं, जो ये अपोजिशन थी मिल के सारे, इन्होंने बोला था हम हुकूमत करेंगे, ना इनसे कुछ हुआ है। ये निगरान हुकूमत के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है। वो सारे बंदे IMF के हैं और उन्होंने उन्हीं स्टाइल से, उन्हीं तरीक़ों से हमारे ऊपर बिजली बम्ब, हर चीज़ के बम्ब फेंक दिए हैं। और बहरहाल यही मैं बोलूँगा, अवाम आपस में इत्तेफाक करे, इत्तेफाक से बाहर निकले इनके ख़िलाफ़, तो फिर ही ये सब कुछ होगा।